दोस्तों आज हम अपनी BYD का ऑनर रिव्यू करेंगे कि इसको लेके इसको चला के हमें कैसा फ़ील हुआ और ये कैसी गाड़ी है। थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ। ये इसकी चाबी है, इसके साथ NFC कार्ड भी होता है, मगर ये कि चाबी इसकी जेब में डालें आप इसके पास पहुँचें और ये बटन लगा हुआ है तो दबाएँ। खैर गाड़ी खुली थी, बंद हो गई है। ये खोलेंगे दोबारा, ये लाइटें वगैरह भी ऑन हो जाएंगी और दरवाज़ा खुल जाएगा। अंदर से माशाल्लाह बड़ी टीप टॉप है और ये बड़ा अच्छा मटेरियल यूज़ किया हुआ है इसमें, मतलब कहीं से भी नहीं लगता कि चाइनीज़ गाड़ी है। लेदर सीट्स हैं और वेंटिलेटेड सीट्स हैं, साथ इसके ये ऑटोमेटिक सीट्स हैं। और बैठते साथ ही जो है ना गाड़ी एक किस्म की आपकी स्टार्ट है। AC भी ऑन हो गया। यहाँ पे इसके 50 वाट का चार्जर है, मोबाइल यहाँ पर रखें और चार्ज करें। छत का मटेरियल भी बड़ा अच्छा है। ये माइक शाइक मेरे ख्याल से लगे हुए हैं, ऑटो डिम वाले शीशे हैं और ये साथ एम्बियंट लाइट्स हैं। पीछे सीट्स भी बड़ी ज़बरदस्त हैं और ये ख़ास तौर पे ना ये इस जब आप बैठते हैं तो बड़ा मज़ेदार ये इस आपकी फ़िटिंग हो जाती है। अब यहाँ पे हम बैठ के अब स्टीयरिंग भी देखें, हमने कोई बटन नहीं दबाया। यहाँ पे वैसे बटन लगे हुए हैं स्टार्ट स्टॉप का, ये वॉल्यूम अप डाउन का है, यहाँ से करें तो वॉल्यूम में ये अप डाउन हो रहा है। और ये मोड्स वगैरह चेंज करते हैं, यहाँ से मोड चेंज करेंगे तो वो देखें स्नो, ये स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको मोड भी चलाएं। और अब ये इसका गियर लीवर है, इसको ऊपर करें तो गाड़ी जो है वो ये रिवर्स होने स्टार्ट होगी। वो देखें व्यू बहुत अच्छा है गाड़ी का। स्टीयरिंग की फीलिंग बड़ी अच्छी है, बड़े खूबसूरत इसके वो ये एम्बलम सा बना हुआ है, बड़ा मज़ेदार। अब देखें जो मैं मुड़ता जा रहा हूँ पीछे वो बताता जा रहा है कि गाड़ी कहाँ तक जाएगी, किस तरह जाएगी। ये इसने लाइंस दे दी हैं। ये इसका 360 कैमरा है। अब ये इस आगे करेंगे तो ये आगे जाना स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। कोई साउंड नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल साउंडलेस कार है। अब ये पार्किंग करनी हो तो ये 7 बटन लगा हुआ है, ये बटन दबा दें तो पार्क हो जाएगी। मतलब फीलिंग बहुत अच्छी, यानी ऐसी फीलिंग कभी यूरोपियन गाड़ियों से आती होती थी। चाइनीज़ गाड़ियाँ थोड़ी सी पहले क्वालिटी में लैग करती थी, मगर अभी ये बहुत अच्छे इन्होंने डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइन तो यूरोपियन गाड़ियों को जोड़ गया हुआ है। और मतलब इनका मटेरियल वगैरह भी बहुत अच्छा है और स्पेस भी काफ़ी है गाड़ी में। गाड़ी खूबसूरत भी बड़ी है। यहाँ से आप ब्लैक कलर की गाड़ी है, इसमें 17 इंच के रिम्स हैं, 17 इंच के व्हील्स हैं और 215/60 का टायर लगा हुआ है। बड़ा खूबसूरत रिम है। और आगे से अगर देखें इसको, आगे से भी बड़ी अग्रेसिव है। वो कहते हैं ना कि एक मटेरियल कोई हल्का फील होता है, हल्का भी नहीं है। गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त बनाई है और मतलब बूट स्पेस भी काफ़ी है। ये इसकी सामने काइंड ऑफ इंजन लगा हुआ है, इन्वर्टर है और साथ नीचे मोटर लगी हुई है। ये मेरा ब्रेक है, ये ब्रेक का है। ये जो आपका ये इन्वर्टर को ठंडा करने वाला है। और रेडिएटर आ गया है इसका। हाँ, रेडिएटर वो इन्वर्टर को ठंडा करने के लिए होता है ना। और BYD ये मोटर लगी हुई और साथ इन्वर्टर लगा हुआ है। बैटरी इसकी नीचे है 48 किलोवाट। 48 किलोवाट है ना? हाँ 48 किलोवाट के, ठीक है। और बाकी गाड़ी के शशके मशके फिट हैं। भागती अभी ड्राइविंग भी करके थोड़ी सी करते हुए साथ बनाऊंगा वीडियो। मतलब इतनी तेज़ गाड़ी इलेक्ट्रिक, क्योंकि टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है तो
मतलब इसको आप रेस दें ना पेट्रोल की तरह, जिस तरह फुल बंदा ओवरटेक करने के लिए गाड़ी को दबाता है तो बहुत तेज़ जाती है। मतलब मेरे ख्याल में ये स्पोर्ट्स कार जो कैटेगरी, जो पुरानी स्पोर्ट्स कार्स होती थी उनको जुड़ती है, शायद उनसे तेज़ हो। तो ड्राइव भी काफ़ी फील अच्छी है इसकी। थोड़ा सा ये है कि 400 किलोमीटर क्लेम रेंज है इसकी, 400 प्लस तकरीबन। हाँ, जो NADC क्लेम्ड है। और अगर जो चलाएं तो आप AC लगाओ, ये कुछ थोड़ी कम हो जाती है, 350 प्लस आ जाती है। मगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान में ये है कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इलेक्ट्रिकल जो चार्जर्स हैं वो बिल्ड अप हो रहा है अभी, यानी लोगों ने इतना लगाया नहीं, मगर एकदम बूम आएगा क्योंकि आगे फ्यूल जो है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। और फ्यूल पे ये है कि डिपेंडेंसी है आपकी, कि फ्यूल बाहर से आएगा तो फ्यूल इसका सही बैलेंस सूरत में जब आपके पास अपनी अगर सोलर प्रोडक्शन है और अगर आपके पास सिस्टम जो है वो 7 kVA का सपोर्ट कर रहा है चार्जर, तो फिर आप उसका बेनिफिट है 5 to 6 हाँ फिर फ्री है 0 to 100 की रिचार्ज हो जाती है। और उसके बाद अगर आप लोकल कम्यूट करते हैं तो इसके बीच में आप 350 तक आप इसकी रेंज ले लेते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग के ऊपर चला रहे हैं जहाँ पे आपने अपनी स्पीड इसके ऊपर गाड़ी की 90 to 100 रखी है अगर, तो ज़्यादा हॉर्स पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा और फिर साथ आपका एयर कंडीशनर और बाकी चीज़ें भी, तो वो अगर आप सारा कैलकुलेट करें तो अराउंड 280 समथिंग इसकी रेंज। जो कि ये कि आप अगर अभी पेशावर का बाई चक्कर लगाया आराम से बंदा लगा आता है। थोड़ा सा ये होता है कि चार्जिंग थोड़ा टाइम ज़रूर लेती है। अब तो बुरहान भी आ गई है, मतलब अगर हरीपुर के नज़दीक हम देखें तो बुरहान मैकडोनल्ड के पास अब चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है। रेट्स अभी सबने अपने अपने लगाए हैं, कोई 110 रुपये किलोवाट का कर रहा है, कोई 120, कोई 150। पेशावर में हार्डी से मैंने चार्ज कराई थी, आई थिंक वहाँ पे 150 रुपये का रेट था। तो रेंज एंजाइटी हो जाती है, रेंज एंजाइटी होती है, मगर आपको चार्जिंग अवेलेबल है अब तक आहिस्ता आहिस्ता ये क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लोग लगाएंगे ये तो कम हो जाना है, यानी कि वो भी मसला हल हो जाना है। क्योंकि एक बंदे की मैं वो देख रहा था वीडियो, वो बंदा लाहौर से मरी गया और बड़े आराम से गया, वो ऑटो 3 थी शायद, मेरे में भी क्लेम रेंज इनकी सेम ही है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये हर बंदा लगाएगा, बल्कि ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता होटल्स वाले भी लगा लेंगे। अगर आपने फ्यूल एफिशिएंसी लेनी तो आपके पास अपनी चार्जिंग होनी चाहिए, आनी चाहिए, तब आपको इसके ऊपर फ्यूल की बचत है। आपकी लोकल आपने चार्जिंग ही करवानी है तो फिर आपको इसकी फ्यूल सेविंग वाली कोई कहानी नहीं है, फिर तो आप दूसरा भाई ये है कि ये जो फ्यूल की डिपेंडेंसी है ना, ये मुल्क की ख़त्म होनी चाहिए, सीधी सी बात है। आपकी जो लोकल गाड़ियाँ भी हैं ना, वो आपकी ये होनी चाहिए, उस पर इलेक्ट्रिक पे होनी चाहिए, ताकि आपकी फ्यूल की डिपेंडेंसी ख़त्म हो। इवन कि छोटे छोटे जो 1-2-4 किलोमीटर के रास्ते हैं उधर घोड़े चला दें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर नहीं चलाते तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाएँ, ताकि ये है कि आपकी फ्यूल की डिपेंडेंसी ख़त्म हो, कि फ्यूल आता है नहीं आता तो वो आप जो है ना पूरा मुल्क चौक हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ये फ़ायदा है कि घर में बिजली तो कोई भी बना सकता है, ये आपके अपने मुल्क की पैदावार है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए कि सूरज जो है वो हमारा है, हमारे मुल्क में चलता है, फिर शायद हो सकता है आपको जैसा सोलर पे भी टैक्सेस लगे, तो जो सेल्फ सोलर है शायद उसके ऊपर अभी टैक्सेस ना लगे। लेकिन आने वाले दिनों में ये सुन रहे हैं कि गाड़ियों की जो ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स है अभी पहले काफ़ी तो लगेगा 1% था सेल के ऊपर, लेकिन अभी सुना है वो 18% तक GST जो है वो, जिससे तकरीबन कितना बढ़ जाएगा ये गाड़ी, 18-19 तकरीबन इस गाड़ी की प्राइस में 13 से 14 लाख रुपए पर यूनिट जो है वो प्राइस आ जाएगी। तो अभी तो इस वक्त भी ये गाड़ी 3 मंथ्स की बुकिंग पे मिल रही है और बुकिंग आप ये समझे कि चौक हुई हुई है उनकी, इतनी ज़्यादा प्रेशर है और 5-6 लाख रुपए ऑन पर ये गाड़ी 73 लाख इसकी इनवाइस है, क्योंकि इस वक्त आप मार्केट में ले जाए तो आपको कोई भी 80 लाख से नीचे गाड़ी नहीं दे रहा। मगर ये कि गाड़ियाँ चलाने में बहुत बेस्ट हैं यार, मैं मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि गाड़ी को अगर आप देखें तो चलाने के हिसाब में इसकी राइड, इसकी थ्रस्ट जो है, इसकी टॉर्क है, वो आप किसी भी दूसरी गाड़ी से या फ्यूल वाली गाड़ी से कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब वो टोटली एक डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस। आप ये समझ लें जैसे आप जेट पे बैठे हैं और जेट ने एकदम चलने के लिए बस वो लिया भागता है और फिर कर दिया। एनीवेज थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक कमी है इसमें, अभी ड्राइविंग रिव्यू भी देंगे इसका। इतने पैसों में अगर सनरूफ होता ना तो और भी मज़ा आता है, सनरूफ या शशका पूरा होता, पैसे बच जाते। लोहा बच जाता।
कहाँ तो लगता, लेकिन ये शायद ऑटो 3 में है, इसीलिए उन्होंने, क्योंकि ऑटो 3 को सेल करना था तो इस वजह से जानबूझ के ये एक वेरिएंट के बीच में नहीं लगाया, वरना ऑटो 3 फिर कोई ना लेता। अब लोग ऑटो 3 सिर्फ इसी वजह से ले रहे हैं क्योंकि उसके बीच में आपको सनरूफ वाला शशका भी मिल जाता है और रेंज ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम मिलती है। सेम ही है, रेंज का इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। रेंज तकरीबन वो लोग उस पे 450 क्लेम कर रहे हैं, इस पे 410 क्लेम कर रहे हैं। वो 55 किलोवाट की आई थिंक बैटरी उसमें है या 60 की, लेकिन रेंज ऑलमोस्ट इतनी है। इतनी। अभी थोड़ी देर में अभी इसका हम ड्राइविंग रिव्यू भी देंगे, तो हमारे साथ बने रहे।